गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु ही का पूजन करता है वह श्रेष्ठ शिष्य है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक है, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान न हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। एक बार स्वामी शरणानंद जी से एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज, न तो मैं पढ़ा लिखा हूं, न मुझ में कोई योग्यता है, न गायन वादन नृत्य ही जानता हूं कि भगवान को रिझा सकूं, फिर भगवान मुझे कैसे मिले? स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि भैया मुझे देखो, यदि भगवान ने कोई ऐसी शर्त लगाई होती कि केवल विद्वानों को ही मिलूंगा तो मेरा तो उनकी सूची में से नाम ही कट जाता, क्योंकि मैं केवल तीसरा दर्जा पास हूं। यदि भगवान धनवानों को ही मिलते तो भी मैं गिनती में नहीं आता, क्योंकि मैं भिक्षुक हूं। भगवान केवल बलवानों को ही मिलते तो मैं उस श्रेणी में भी नहीं आता, क्योंकि अंधा हूं। किसी गुण विशेष पर रिझते तो भी मेरा नाम कट जाता, क्योंकि मुझ में कोई गुण ही नहीं। वृंदावन आश्रम में न तो मैंने कोई मंदिर बनवाया है, न साधु भंडारा ही नित्य प्रति होता है, फिर भी वह मेरे संग लगा ही रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु प्राप्ति में किसी योग्यता, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति की विवशता नहीं है। परमात्मा कहते ही उसे है जो सभी को प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति में बाह्य तैयारी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने मिलने का इतना सहज उपाय बताया है कि मैं उसे मिलता हूं जो मुझे पसंद कर लेता है। पूज्य गुरुदेव सत्संग अमृत में कहते हैं कि यह पक्का कर लो कि भगवान है और हमारे अंतरात्मा है। हमें संसार की इच्छाएं, वासना है, इसलिए वे हमको मिलते नहीं हैं। भगवान को कहो कि महाराज, हमारी संसार की इच्छा वासना भी आप ही मिटाओ और अपनी भक्ति भी आप ही दो। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। हम तो गले पड़ते हैं, बस इतना काफी है। भगवान को अपना मानो और तड़प पैदा करो, तो वे हृदय में सद्भाव, सत्प्रेरणा देते हैं और सत्संग से सहज उपलब्ध भी हो जाते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा को रिझाते जाएं। आपके जीवन का मुख्य कार्य भगवत प्रीति ही है। शरीर से संसार में रहो, किंतु मन को हमेशा भगवान में लगाए रखो।
समय बड़ा कीमती है। व्यर्थ की गप्पे मारने में अथवा व्यर्थ की चेष्टाओं में समय बर्बाद न करके समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवत स्मरण, भगवत गुणगान, भगवत चिंतन और भगवत सेवा सत्कार्य में समय व्यतीत करना ही समय का सदुपयोग है। आपका हर कार्य भगवत भाव से युक्त हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, इसका ध्यान रखें। आपके पास क्या है इसका मूल्य नहीं है। आपके पास जो भी है उसका उपयोग सत के लिए, प्रभु को पाने के लिए करो तो आपका कल्याण हो जाएगा।